हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। इससे पहले की दो वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 पूरी ख़त्म कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमें एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये हम लोग पहले की वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या होता है और कैसे होता है। जैसे मैंने बताया था टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है। तो इस वीडियो में हमें कुछ और चीज़ें सीखनी है। आपको इसमें क्वेश्चन मिल सकता है ऐसे कि 1/7 लिखा है, इसे डेसिमल फॉर्म में लिखिए। उसे लिखने के लिए आपको यही मेथड यूज़ करना है। इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं, आप सबको आता होगा। हम लोग नॉर्मल पे इसको डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड करना। मगर अब हम लोग इस डिवाइड में भी कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे कि हमने ये 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं, 10/3, 7/8, 1/7। आपको पता होगा इसे डिवाइज़र बोलते हैं, इसे डिवाइडेंड बोलते हैं। नहीं पता है तो आप इस पर नोट कर लीजिए, आगे आपको ये बहुत काम आएगा। जैसे ये लिख रखा है 3/10 लिख के रखा है, मैंने एग्जांपल लिया था ना, तो ये डिवाइज़र होता है, इसे डिवाइज़र बोलते हैं। आप इसे अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो आप लोगों को आता ही होगा क्लास 9th में, ये सब बेसिक चीज़ें। 3 3 = 9, माइनस करने पे 1। मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं सबको सही सही बता पाऊँ। पॉइंट लगाने पे 0 बढ़ता है, इसमें ऐसा होता है, पॉइंट लगाने पे 0 बढ़ाया जाता है। 0 बढ़ाया, 3 3 = 9, वापस 10 आया। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये रिपीट कर रहा है। तो अब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझ में आ गया ये 3 3 3 चलता जाएगा। इधर वाले में आते हैं। इसमें हमने देखा कि थोड़ा टाइम सॉल्व करने के बाद ये पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ाया, ध्यान रखिएगा, मैं बेर बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग काफ़ी कुछ आता है मगर बेसिक नहीं आता, तो हम लोग यहीं पे अटक जाते हैं। ध्यान दीजिए, पॉइंट लगाने के जैसे 0 बढ़ा है, सॉल्व करने पे आगे जाके यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इसमें रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, कभी 1 आता रहेगा। इसमें देखिए 7/1 था, क्योंकि 1 7 से छोटा है, तो इसमें हमें पॉइंट लगा के पहले अंदर 0 बढ़ाना पड़ेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे जब सॉल्व किया हमने पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो देखा लास्ट में 10 आया, जो कि ऑलरेडी ऊपर था। इसका मतलब ये भी रिपीट कर रहा है। तो पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ इन्हें क्या बोलते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, और ये टर्मिनेटिंग है। इसमें रिमाइंडर हमारा 1, 1 ऐसे ही आता जाएगा, और इसमें 1, 2, 4 आया है। इसमें भी ऐसे ही आएगा, यहाँ पे जैसे 3 आया, यहाँ 2 आएगा, फिर 6, 4, 5, 1 अगेन आ गया। तो इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हैं, जो नोट करने वाली पॉइंट है कि रिमाइंडर बिकम्स 0, या तो 0 हो जाएगा या तो रिपीट करता रहेगा, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, इसका कुछ पैटर्न है कि नहीं है, ये भी इसमें पता चलेगा हम लोगों को क्या होता है, कैसे जानते हैं पैटर्न। रिमाइंडर का पैटर्न होता है, सॉरी इसका नहीं, एक तरीके से दोनों का ही हो सकता है। रिमाइंडर भी वो क्या कहते हैं, वही आने लगेगा जो पहले से आ रहा होगा। जैसे इसमें आया था 1 1 1, तो हमने देखा कि ये जो डिजिट्स हैं वो कितने टाइम्स बाद रिपीट कर रही हैं। ऐसा हमने काफ़ी क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जिन्होंने ये बताया उन्होंने करके देखा था। तो यहाँ देखा हमने ये 3 है, रिमाइंडर जो है वो 3 से पहले ही रिपीट करना चालू कर देगा। ये जो क्वेश्चन, ये डिजिट है, ये 3 से पहले रिपीट करेगी, 3 नंबर से। जैसे कि इसमें 3 है, इसमें तो 1 में रिपीट कर रहा है, एक डिजिट बाद ही रिपीट कर रहा है। इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है। अब इसके बाद ये रिपीट कर रहा है, जो भी होगा वो ये 7 है ना, इससे कम ही आएगा। जो डिवीज़र है उससे कम ही पे ये होता है, ये रिपीट करने वाला कॉन्सेप्ट। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा है कि टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, ये आगे आगे ख़त्म होगा, तो उसमें ये देखिए कि डिवीज़र क्या है। अगर जो डिवीज़र है एटलीस्ट उतने टाइम तो ये आप करिए, डिवीज़र से कम ही होगा ये रिपीट करने वाला कॉन्सेप्ट, और आपको पता चल जाएगा टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है कि नहीं है। और ये जैसे ये 3.3 ये आगे चलता जा रहा है, तो जो नंबर रिपीट होते हैं, जितने नंबर, उतने नंबर के ऊपर बार लग जाता है। जैसे 3 रिपीट हो रहा है इसमें, तो इसमें हम 3 के ऊपर ऐसे बार लगा के लिख सकते हैं, 3.3 बार। इसमें 1 4 2 8 5 7 यही नंबर अब आगे रिपीट होगा, तो इस पूरे नंबर पे बार लगाए, क्योंकि ये नंबर रिपीट हो रहा है। बार आपके टर्म में बार यही रिप्रेजेंट करता है कि नंबर रिपीट हो रहा है, और नॉर्मल पे यही आपको मिलेगा ही। अब हम ये ध्यान रखिएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड ये पेपर में पूछा जा सकता है
कि आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करिए क्वेश्चन, तो ऐसे ही करना है। अब हम इधर आते हैं। हमने ये तो देखा हुआ है कि इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे बदलते हैं, लेकिन क्या हम लोग डेसिमल को PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? एक तो सिंपल ये होता है, जैसे 3.64296 लिख रखा है, पॉइंट यहाँ से हटा देंगे। आप पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं 1 2 3 4 5 उतने नीचे जीरो लगा देंगे। ये एक सिंपल मेथड होता है। मगर क्वेश्चन दे रखा है 0.333333 को PYQ की फॉर्म में लिखिए। वैसे तो ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर बार लगेगा। समझ गए आप? तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला टर्म तो ये होता है कि जो दे रखा है उसको एक्स सेलेक्ट करिए। सबसे पहला टर्म आप जैसे ही एक्स सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उसके बाद क्या देख रहे हैं, कितने टर्म्स के ऊपर बार लगा हुआ है डिजिट्स के ऊपर, या फिर कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। इसमें एक कर रही है तो 10 से रिपीट करेंगे, उतने ही जीरो लगेंगे। मतलब एक है तो एक जीरो, देखिए उतने ही से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रही होती है तो 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। एक हो रही है, हमने 10 से मल्टीप्लाई कराना है हमें। इधर 10 से मल्टीप्लाई कराया तो 10x आ गया। अरे ये मतलब मैंने इसको इधर लिख दिया, ठीक है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट बाहर आ जाएगी, बस यही होगा 3.3। इसको हमने वैसे लिखे रहने दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 0.333। आप इसको प्लस करेंगे तो 0 की जगह पे 3 आ जाएगा, वापस सही आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये क्या दिख रहा है आपको, कि वापस वही x नहीं आ गया ना x। अब इसकी जगह पे हमको x लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ये x प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे 10x - x = 3। 10x में से x माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। = में 3 है, क्योंकि यहाँ पे एक 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। इसको जब आप कट करेंगे 3 × 3 3 3 9 तो 1/3 आ जाएगा। ये हमने इसे PYQ की फॉर्म में लिख दिया। और जिन लोगों को ये ना पता हो उनके लिए, कि अगर कोई चीज़ आप एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं, तो अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगी, अगर इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, इधर प्लस में तो इधर माइनस, और इधर माइनस में तो इधर प्लस। मतलब जो भी होगा उसका उल्टा इधर आके हो जाता है वो, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसकी बात की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो यही है इसमें। और अगर कुछ क्वेश्चन और आ जाते हैं, ऐसे कि कुछ घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन लगवा देता हूँ। चलिए ठीक है, ये 1 मिनट, मेरा ब्लैक पेन ये रहा। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपका हो सकता है एक्सरसाइज में मिल जाए, तो आप ज़्यादा इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। जैसे लिख रखा है 0.235 है, 35 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। इसे हमें क्या करना है समझ जाइए। PYQ की फॉर्म में, मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूँ, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। PYQ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कितनी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 के ऊपर, जाहिर सी बात है 100 से मल्टीप्लाई कराना है। पहले सबसे पहला काम क्या होता है, इसे x सेलेक्ट करना। तो पहले x सेलेक्ट कर लेते हैं, x = 0.235 बार, ठीक है। इस बार का क्या मतलब है, ये 2 रिपीट नहीं होगा, अब आगे 3535 रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो जब 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कराना है। ये तो मैंने बताया है ना कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगाए उतने से ही मल्टीप्लाई कराना है। 100 से मल्टीप्लाई कराया, 100 आ गया। इधर से भी दो डिजिट बाहर आ जाएंगी जब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से करते हैं तो 1 आती है, तो इसमें 2 2 3 है ना, तो ये 2 3 बाहर आया। अंदर आपके पास क्या बच रहा है, 5। सिर्फ 5 लिखने से अच्छा नहीं लग रहा है, तो मतलब अच्छा क्या नहीं लग रहा है, थोड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए हमें पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 3535 बार हटा देते हैं थोड़े टाइम के लिए, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये टर्म जिससे हम इसे x बना सकें। उसके लिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से जैसे ये मैं बताता हूँ, करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। 23 लिखा हुआ है, ये पॉइंट के बाद 5 है, हम इसको लिख लेते हैं पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, और प्लस में लिख लेते हैं 0.23535।
अब जब आप प्लस करेंगे तो आपको पता होगा 23.3, इसको नीचे लिखेंगे, 3 और 2 जुड़ेगा, वापस 5 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बस आपको अपना दिमाग चलाना है। हमें ये बनाना था 235, हमारे पास 535 था, बाकी सारी डिजिट तो सेम थी, बस ये 5 दिक्कत कर रहा था, हमें इसे 2 बनाना था, हमने 2 बना दिया इसको इधर 3 दे के। तो अब हम जब देख रहे हैं 10x 100x 23.3 प्लस, अब ये आपका x बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 2 नहीं रिपीट कर रहा है, बाकी सब रिपीट कर रहा है, x बन गया। अब क्या करना है, आगे देखते हैं। x इधर भेजा, ये स्मॉल स्टेप इसलिए मैं ऐसे इधर भेज के माइनस करके नहीं दिखा रहा हूँ, समझ जाया करिए। 100x माइनस x इज इक्वल टू 23.3, तो माइनस करेंगे यही आ जाएगा। अब हमारे पास बचा ये, ठीक है। अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम इसमें हमने आपको बताया था, जैसे कि ऊपर एक क्वेश्चन में मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे बताया था, ये पॉइंट हटा के जितने आगे डिजिट होते हैं उतने जीरो नीचे लिख देते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें कुछ करना है। 99x है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये एक पॉइंट हमने हटाया, एक डिजिट के बाद है तो नीचे 10 लिख दिया। आगे हमारे पास ये बन गया 233/10, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके सॉरी हाँ डिवाइड में जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 233/99 × 10, ऐसा ही दिखेगा ना। अब जब इसे आप पूरा करेंगे तो 233/990 बन जाएगा। बस ये ख़त्म हो गया क्वेश्चन, इतना ही है। आपको शुरुआत से ये ध्यान रखना है कि आपने जो x सिलेक्ट किया है उसे हमें यहाँ पे x बनाना है किसी तरीके से। जैसे ही आप बनाएंगे आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। और इस वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही सही रहेगा, क्योंकि आगे हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी के बेसिस पे सॉल्व करने हैं। अगर कुछ नया होगा तो मैं उसी टाइम पे वहीं पे समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।